हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त। एक इसकी आरपीएससी की बुक है। इसका चैप्टर नंबर 2 हिंदी का। चैप्टर का नाम है मेहनत की कमाई। बहुत अच्छा चैप्टर है ये। पढ़ते हैं इसके बारे में, फिर इसकी क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ काम कर ले। मतलब एक आलसी बेटा था, उसके फादर ने, जो अमीर बाप था उसका, उसने अपने बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ काम कर लेता हूँ। नहीं, कमाला, जा कुछ कमाला। उस बेटे को, आलसी बेटे को बोला, जा कुछ कमा के ला। लड़का लापरवाह और निर्लज था। लापरवाह मतलब जो बिल्कुल भी इधर किसी चीज़ की टेंशन नहीं करता था, और निर्लज मतलब किसी चीज़ की शर्म नहीं थी उसको। काम करने की उसकी आदत नहीं थी, मतलब बिल्कुल कामचोर आदमी था। सीधा माँ के पास गया और रो धोकर मिन्नतें कर उसे कुछ पैसे देने की राज़ी कर लिया। वो डायरेक्ट अपनी मम्मी के पास गया और मम्मी को सामने रोने का नाटक किया और बोला कि माँ मुझे कुछ पैसे दे दो, क्योंकि उसके फादर ने उसे कमा के लाने के लिए बोला था ना। माँ से बेटे का दुख देखा नहीं गया। उसने उसे 1 रुपया बक्से से निकाल के दे दिया। जैसे हर माँ वो ऐसे ही होती है, अपने बेटे की रोया धोया करती है, और बच्चा रोता है और माँ उसकी बात मान लेती है। तो उसी तरह उस माँ ने भी उस बच्चे की बात मान ली और उसे अपने बक्से में से निकाल के 1 रुपया दे दिया। जैसे देखिए फोटो में वो माँ दे रही है, पर ये माँ समझ नहीं रही कि उस बेटे को बिगाड़ रही हो। आगे चल के ये इसके लिए दिक्कत करेगा। रात को बाप ने पूछा, बेटा तूने क्या कमाया। रात को जब पापा उसके घर पे गए पहुँचे तो उससे पूछा, आप क्या कमा के लाए। तो लड़के ने झट से रुपया निकाल कर दिखा दिया पापा को। उसने जल्दी से जो मम्मी ने रुपया दिया था उसको निकाल के दिखाया, पापा देखो ये मैं 1 रुपया कमा के लाया। अनुभवी पिता को समझ में आ गया। अनुभवी मतलब उनको उस चीज़ का पता था, अनुभव था कि उसने क्यों ऐसा 1 रुपया कैसे कहाँ से लाया। उसने कहा, जा इसे कुएं में फेंक दे। जो 1 रुपया वो कमा के जो मम्मी से ले गया था, उसकी पापा ने कहा कि इसको कुएं में फेंक दे इस रुपये को। लड़के ने झटपट जाकर उसे कुएं में डाल दिया। अब बच्चों, उसका मतलब आपको बाद में समझ में आएगा उसने कुएं में क्यों डाला। अगले दिन पिता ने फिर कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा। अगर आज तो आज कमा के नहीं लेके आएगा तो उसे खाने को कुछ नहीं मिलेगा। इस बार लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। उसकी तो वो पुरानी आदत, आलसी लड़का है। पहले मम्मी के पास जाकर रोया, फिर अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। तो बहन ने तरस खाकर उसे 1 रुपया अपने पास से दे दिया। बाप ने उसके पापा ने फिर रात को आके पूछा, बेटा आज क्या कमा कर लाए। लड़के ने फिर वही जेब से जो बहन ने रुपया दिया था निकाल कर दिखा दिया। बाप ने बोला, जा इसे भी कुएं में फेंक दिया। लड़का फिर चला गया कुएं के पास, फिर कुएं में गिर दिया दूसरा रुपया भी, क्योंकि उसने खुद की मेहनत से तो कमाया नहीं था वो रुपया। उसको उस रुपये की वैल्यू का पता ही नहीं था, तो वो दोबारा उस कुएं में गिर गया। देखिए कुएं के पास फोटो बनी हुई है इसकी। हाँ, अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को कुछ दिनों के लिए बाहर भेज दिया। जो उसका पिता था उसको पता था कि अपनी माँ और बहन से पैसे ले लेके आ रहा है मेरे पास, तो उसने क्या किया, उन दोनों को कहीं घर से दूर भेज दिया। पिता ने बेटे को प्रातः उठने को कहा, जा कुछ कमा ला। पिता ने फिर अगले दिन अपने बेटे से फिर कहा, बेटे आज कुछ कमा के लेके आओ जाओ, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों में आंसू बहते रहे। कोई उसको सुध लेने को ना था, क्योंकि उसकी बहन और माँ को तो उसने बाहर भेज दिया था। विवश होकर शाम के समय में उठा और बाजार में मजदूरी खोजने चला गया। आखिरकार उसको लास्ट में जब कुछ ऑप्शन नहीं मिला तो फिर वो शाम को बाज़ार में चला गया कोई मजदूरी का काम ढूंढने के लिए। एक सेठ ने कहा, मेरा ये संदूक उठाकर घर पहुंचा दो, मैं तुम्हें 4 आने दूंगा। जब वो मार्केट गया तो एक सेठ उसे मिला, तो सेठ ने उसे कहा, ये संदूक अगर तुम उठाकर मेरे घर पहुंचा दोगे तो मैं उसे 4 आने दूंगा। 4 आने का मतलब होता है 25 पैसे। 4 आने मतलब 4 आने, 1 आना और 4 आना मिलकर 25 पैसा बनता है, और 4 25 पैसे 1 रुपया बनता है। अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचा दिया। जो बेटा था उसने देखा, अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, मुझे लेके जाना पड़ेगा संदूक। तो वो संदूक लेके चल दिया सेठ के घर। वह थक कर चूर हो गया था, उसके पाँव काँप रहे थे। मतलब उसने मेहनत की ना पहली बार, तो वो बहुत थकान हो गई थी उसको, और उसके पैर भी थक गए थे, और गर्दन और तथा पीठ भयंकर दर्द कर रहा था, क्योंकि उसको आदत नहीं थी काम करने की। रात को बाप ने पूछा, बेटा आज तूने क्या कमाया। रात को जब उसके फादर घर पहुंचे तो उस बेटे से पूछा, बेटा आज तुम क्या कमा के लाए। लड़के ने चमनी निकाल कर दिखाई,
जो सेठ ने सामान उठाने के बदले जो 25 पैसे दिए थे वो उसने अपने पापा को दिखा के बोला, देखो पापा आज ये कमा के लाया मैं। पापा फिर बोले जा इसे कुएं में डाल दिया। लड़के को क्रोध आ गया, लड़के को गुस्सा आ गया। लड़के को क्रोध क्यों आया? क्योंकि ये वो मेहनत से कमा के लेके आया था। मैं बोला ये मेरी मेहनत की कमाई है, मेरी गर्दन कमर और पैर दुखने लगे और आप कहते हैं इसे कुएं में डाले। मतलब वो कह रहा है कि पापा आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि आप इसे कुएं में डालने को, मैं इतनी मेहनत से कमा के लाया हूँ। इस कमाने के चक्कर में मेरी गर्दन में दर्द हुआ, मेरी कमर में दर्द होने लग गया, मेरे पैर दुखने लग गए। फिर अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने अपने सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया। अब उसके पिता को समझ में आ गया था कि मेरा बेटा मेहनत की वैल्यू समझ गया है कि अब मेहनत से कमाया हुआ पैसा कैसे कमाते हैं मेहनत से। इसलिए उसने अगले दिन क्या किया, अपना सारा व्यापार अपने लड़के के हवाले कर दिया। देखिए इसमें कुछ शब्दार्थ देखते हैं, अपन शब्दार्थ भी पढ़ते हैं। लापरवाह मतलब जो बेफिक्र असावधान रहता है, विवश, मजबूर, मिन्नत। ये जो मैं आपको शब्दार्थ बताता हूँ प्लीज़ इसको आप कॉपी में नोट कर लिया करें, ये आपके एग्ज़ाम में भी काम आएंगे और आगे भी काम आते रहेंगे। झटपट, झटपट का मतलब होता है तुरंत, जल्दी से। क्रोध, गुस्सा, मेहनत, परिश्रम। आइए से क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं, बहुत इजी चैप्टर है तो अपन फटाफट कर लेते हैं। प्लीज़ बच्चों आप इनको नोट कर लीजिए क्वेश्चन आंसर्स हैंड टू हैंड। देखिए पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा? पिता ने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा आज तुम बाजार से कुछ कमा कर लेके आओ, नहीं तो तुम्हें रात को खाना नहीं मिलेगा। बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में क्यों फेंक देता था? बालक सरलता से, अब बच्चों ये आपको आंसर पता है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में डालिए। बहुत इजी आंसर इसका, क्योंकि वो उसकी मेहनत की कमाई नहीं थी। वो उसने अपनी माँ से पैसे लिए, उसने अपनी बहन से पैसे लिए, उसके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि उसने वो अपनी मेहनत से नहीं कमाया था, इसलिए वो कुएं में डाल दिया करता था। तीसरा क्वेश्चन है, बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? क्यों नहीं फेंकी बच्चों? आंसर मेरे उस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिए। जो भी बच्चा पहले कमेंट में डालेगा उसको मैं एक गिफ्ट दूंगा। अच्छा कई बच्चों ने डाल दिया है, चलिए मैं बताता हूँ उसका आंसर। बालक ने अंतिम दिन चवन्नी इसलिए नहीं डाली क्योंकि वो उसकी मेहनत की कमाई थी। उस कमाने के चक्कर में उसके बेचारे की गर्दन दुख रही थी, कमर दुख रही थी, उसके पैर तक कांपने लग गए थे। उसको उस चवन्नी की वैल्यू पता चली। अब देखिए पहले दिन तो उसने जो 1 रुपया, जो चवन्नी का 4 चवन्नी इकट्ठी होकर 1 रुपया बनता है, वो तो उसने कुएं में डाल दिया। पर जो 1 चवन्नी थी वो उसकी मेहनत की कमाई थी, वो कुएं में नहीं डाला क्योंकि वो बहुत मेहनत से कमाए थे उसने। आइए रिक्त स्थान भर लेते हैं। बेटा खाली जगह के पास जाकर रोने लगा। बेटा कहाँ गया? तो पहले माँ के पास जाके रोने लगा। पिता ने पत्नी और किसको कुछ दिनों के लिए बाहर भेज दिया था? इसमें से देखिए पत्नी और बेटी को। लड़के को क्रोध आ गया। लड़के को क्यों क्रोध आया था? क्योंकि उसके पिता ने कहा था जो तू मेहनत से कमा के लाया इसको भी कुएं में गिर गया पैसे को। मेरी गर्दन कमर और पैर दुखने लगे, ये दुखने वाला वर्ड इसमें आ जाएगा। हाँ, बालक अंतिम दिन मजदूरी करने का विवश क्यों हुआ था? क्योंकि उसके पापा ने उसकी मम्मी को, और जिससे वो पैसे लेता था अपनी मदर और अपनी सिस्टर को, बाहर भेज दिया था, इसलिए उसको अंतिम दिन मेहनत करनी पड़ी क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए? तो बच्चों आप लोगों को भी पता होगा, अपन ने स्टोरी पढ़ी अभी। आखिरी दिन जब वो मार्केट गया था उसे एक सेठ ने क्या कहा, बेटा अगर तुम ये मेरा सामान अगर मेरे घर पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें 4 आने दूंगा। तो इस तरह बालक ने 4 आने कमाए थे। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों में से आंसू बहते रहे। बेटा उदास क्यों बैठा था? बेटा उदास इसलिए बैठा था क्योंकि उसके पिता ने उसे कुछ कमाने के लिए कहा था और उसकी ना तो मम्मी घर पे थी ना ही उसकी बहन घर पे थी जिससे वो रुपया ले सके, इसलिए वो पूरे दिन सुस्त बैठा रहा। सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया। कैसे? सेठ की सूझबूझ से मतलब है जो उसके पिता के बारे में बताया गया। उसके पिता ने उसको रोज़ जो 1 रुपया कमाने को लाने को कहा और फिर उसे कुएं में फेंकने को कहा। इससे उस बच्चे को ही पता चला कि भाई जो मैं बिना मेहनत से कमा रहा हूँ उसको तो फेंकने में कोई जोर नहीं आता, लेकिन जो मेहनत का पैसा कमाया जाता है उसको फेंकने में बहुत जोर आता है क्योंकि वो मेहनत से कमाया हुआ पैसा होता है। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटे को बाहर क्यों भेजा हो? क्योंकि वे अपने
इसलिए भेजा क्योंकि वो अपने बेटे को सिखाना चाहता था, ताकि वो उनसे वापस पैसा ना ले और फिर उसे कुएं में ना डाले। बेटे की गर्दन कमर क्यों दुखने लगी? क्योंकि आखिरी दिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था, उसको हाथ थक हार के सेठ किया, सामान उठाना पड़ा 25 पैसे के लिए, और इस चक्कर में उसकी गर्दन कमर और पैर दुखने लगे थे। चलिए क्वेश्चन आंसर यहीं ख़त्म होता है और ये चैप्टर भी यहीं ख़त्म हो जाता है। फिर मैं आपके लिए एक नेक्स्ट बहुत अच्छा चैप्टर लेके आता हूँ। बाकी कुछ बच्चों को अगर कुछ भी इसमें समझ में नहीं आता है या कुछ किसी शब्द में दिक्कत होती है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं उसका आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तो मैं इसको आज ही ख़त्म करता हूँ चैप्टर को। प्लीज़ थैंक यू सो मच। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ बेल बटन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि अगर आप बेल बटन को दबाएंगे तो मेरी जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो बाय, गुड बाय बच्चों।